पटना की बात कर ले, यहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर, बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सोने की चेन छीनी और उसके बाद बदमाशों ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता का नाम मुन्ना शर्मा है। बताया जा रहा है कि पहले लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया और उसके बाद में सोने की चेन छीनकर गोली मारकर ये बदमाश फरार हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आती है। तस्वीर आप देखिए, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह जैसे ही ये घटना का पता चला, वहां पर हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़। पुलिस की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है, लगातार जांच जारी है। चौदह अगस्त को पटना साहिब में अजय शाह की हत्या हुई थी और आज मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई। आरा में भी 2 लोगों को गोली मार दी गई। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार किस तरह से सवालों के घेरे में है, देखिए हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में एक ऐसी सुशासन की सरकार, एक के बाद एक सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हो रही है हत्या। 14 अगस्त को पटना साहिब इलाके में अजय शाह की उनकी डेयरी में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब मुन्ना शर्मा की बताया जा रहा है पटना साहिब के चौक इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो भी चेन स्नैचिंग के कारण। जी हाँ, उनसे सोने की चेन लूटने की कोशिश की गई और जब उन्होंने रजिस्ट किया तो उन्हें गोली मार दी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। सत्तारूढ़ दल के 2 बड़े नेताओं का एक ही इलाके में 1 महीने के अंदर में हत्या पूरे सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। आरा में भी 2 लोगों को आज गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बिहार में जो स्थिति है, बेगूसराय से 2 दिन पहले तस्वीरें आई कि किस तरीके से तमंचे पर डिस्को हो रहा है, यानी नाच के दौरान हाथ में हथियार लेकर महिलाएं डांस कर रही हैं। तो ये जो तस्वीर है बिहार की, ये बहुत ही भयावह तस्वीर है। एक के बाद एक अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। आए दिन विपक्ष एक नई फेहरिस्त जारी करता है कि पिछले चंद दिनों में 100 से ज़्यादा घटनाएं बिहार में घट गई हैं। आखिर अपराधी बेलगाम कैसे हो गए हैं? सूबे के पुलिस मुखिया कहते हैं कि हम लोग अब हर पुलिस फोर्स के मुखिया को टास्क दे रहे हैं, यानी हर इंस्पेक्टर, हर डीएसपी, हर एसपी को उनके इलाके में अपराध कम करने के लिए टास्क दिया गया है। लेकिन जब तक वो अपना टास्क ख़त्म करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में कुछ और नेता, कुछ और आम लोगों की हत्या हो जाए। बड़ा सवाल है। बिहार में नए डीजीपी आलोक राज आए हैं, उन पर जिम्मेदारी बड़ी है। उनसे जब इंडिया डेली ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि अब अपराध कम होंगे। हम लोगों ने चिन्हित करके इलाकों को, हर अधिकारी को उसमें लगा दिया है कि कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाए, लेकिन असर होता कम दिख रहा है, क्योंकि अभी भी घटनाएं घट रही है और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के 2 नेताओं की 1 महीने में हुई हत्या ने पूरे सरकार पर सवाल खड़ा किया है। जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। तो रजनीश सिन्हा इस समय मेरे साथ में सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, आरा हो, पटना साहिब हो या फिर बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पर एक के बाद एक हो रही है तमाम घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहले तो मैं मुन्ना शर्मा की हत्या के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्या पता चल पाया है कब इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या मंशा अभी तक सामने आ पाई है? आरोपियों तक क्या पुलिस पहुंच पाई अभी तक? देखिए ना, आरोपी तो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन ये आज सुबह की खबर है जब वो घर से निकले थे और उस वक्त चेन स्नैचिंग के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। नैना, आपको याद होगा 14 अगस्त को इसी पटना साहिब में अजय शाह नाम के एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उनके डेयरी में घुस के, मिल्क डेयरी में घुस के उन्हें गोली मार दी गई थी शाम के वक्त। और अब ये जो मुन्ना शर्मा की मौत हुई है, इसने पूरे सरकारी तंत्र पर सवाल खड़ा किया है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल के नेता मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोगों को गोली लग रही है। तरह तरह की खबरें हर बिहार के हर जिले से आ रही है और सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसी सुशासन की सरकार है। नैना, इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में ही खड़ा हूं और बीजेपी के 2 नेताओं की 1 महीने में हत्या। राकेश हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। राकेश, ये क्या हो रहा है बिहार में? बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है एक के बाद एक। देखिए, बिहार में कुछ लोग बिहार के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार सख्त है। हमको जो जानकारी मिली है कि हमारे मुन्ना शर्मा जी की जो हत्या हुई है, उसमें अभी एक अपराधी को चिन्हित किया है, उसको सरकार उसकी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम निश्चित रूप से बिहार में जो बैठे प्रशासन में अधिकारी हैं, खास करके पटना में जो बैठे प्रशासन अधिकारी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सख्त हो जाइए।
ये अपराधी और अपराधियों को पोषक ये बिहार के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश, आप ही सत्ता में हैं, आप ही की सरकार है, आप सहयोगी हैं और आपको पुलिस को सख्त होने को कहा जा रहा है। यानी लग रहा है कि पुलिस का और सख्त रवैया होना चाहिए, थोड़ा ढुलमुल रवैया है, प्रशासन का इकबाल कम हो गया है। देखिए, ढुलमुल रवैया नहीं है, लेकिन थोड़ा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग बिहार के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिनकी वर्षों तक सरकार रही पूर्व में, आज से 15-17 वर्ष पहले, उन लोगों ने बिहार के माहौल को लंबे समय तक बिगाड़ने का काम किया। क्या मौजूदा सरकार और मौजूदा पुलिस प्रशासन अब ये कहा जाए कि अब उनके हाथ से कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है कंडीशन, अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? जाने दे। दूसरी बात कि हम प्रशासन में बैठे अधिकारियों से कहेंगे कि आप अपराध हो इसके इंतजार में मत बैठिए, अपराधियों को सख्त सजा दीजिए। राकेश, तो ये क्यों हो रहा है? आप बताइए, आप लोग सरकार में हैं, बार बार इस तरह की घटना आखिर ये सरकार क्या कर रही है? आप 15 साल पहले वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन 15-17 साल से आप सरकार में हैं, बीच में कुछ महीने छोड़ दें तो, लेकिन उसके बावजूद जो शासन का इकबाल पहले हुआ करता था वो अब नहीं दिखता है। प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। आपके पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मारे गए पटना के क्षेत्र में। देखिए, इसलिए तो कह रहे हैं कि प्रशासन में जो बैठे अधिकारी हैं थोड़ा सख्त हो जाए। बिहार के माहौल को, बिहार में जो माहौल बना है, जो अच्छा वातावरण बना है, उसके बिगाड़ने का प्रयास अपराधी कर रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सख्त हो जाइए। आप सख्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध पर लगाम लग जाएगा। रजनीश, एक और सवाल जरूर पूछेगा, लोगों के मन में बार बार यही सवाल आता है कि जब अगर बीजेपी यानी कि जो सबसे मजबूत पार्टी है, जिनकी सरकार है, इस दौरान अगर उनके नेता ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? वही सवाल मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से नाना मेरी बातचीत हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने किया था। और राकेश, आपसे ही पूछ रहा हूं कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता सुरक्षित नहीं है, भाजपा की सरकार है, तो फिर आम लोगों के मन में तो दहशत और डर और बढ़ जाएगा कि फिर हमें सुरक्षा कौन देगा, हमें आश्वस्त कौन करेगा कि हम सुरक्षित हैं? देखिए, बिहार में बिल्कुल कानून का राज है। हम लोग भी इसी पटना में रहते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अपराधी जो भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसलिए बैठे, हम सरकार में हैं, तो हम सरकार में बैठे अधिकारियों से कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि थोड़ा ऑफिस छोड़ के सड़कों पर निकलिए। अपराधी को डर नहीं लग रहा है आप लोगों से? नहीं, अपराधी को हमसे क्यों डर होगा? सरकार से डर नहीं लग रहा है? आप सरकार है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जनता दल और बीजेपी की जो यहाँ सरकार चल रही है, उससे अपराधियों का डर खत्म हो गया? देखिए, बिहार में कानून का राज है, आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ अपराधी चाहते हैं बिहार का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना चाहते हैं। कहना, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है रजनीश के अब बिहार में सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज हो गया है, थोड़ा सड़क पर आए दिन घटनाएं होती हैं। सड़क पर निकलेंगे तो आपके भय से ही अपराध बंद हो जाएगा। आप जिन्हें जंगल राज कहते थे, अब वो कह रहे हैं कि अब इसे कौन सा राज कहेंगे? हमें जो जंगल राज कहा जाता था, आपकी विपक्ष की दल जो राष्ट्रीय जनता दल है वो कहती थी कि अब ये बताएं कि ये कौन सा राज है, इसे जंगल राज नहीं कहेंगे। हर दिन हत्या, आज आरा में 2 लोगों को गोली मार दी गई, बेगूसराय में तमंचे पर डिस्को चल रहा है, पटना में बीजेपी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ये कौन सी सरकार? ये तमंचे पर डिस्को कराने वाले कौन लोग हैं? अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले कौन लोग हैं? अपराधियों को सरकार में महिमा मंडित करने वाले कौन लोग हैं? आप बताएं ना। आपको पता है ना, वही लोग हैं। आप तो बताएं, मेरे दर्शक नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझ वही विपक्षी हैं जो बिहार में पटना को अपराध की राजधानी बना दिया था। वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये संभल जाएं, अपराध करने वाले और अपराध कराने वाले सरकार की लंबी हाथ होती है। कह रहे कि विपक्ष अपराध कर रहा है। देखिए, विपक्षी तो अपराधियों के संरक्षक रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि आपके राज में जंगल राज हो गया है, लेकिन ये जंगल राज वाले लोग चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज ही रहे। लेकिन बिहार की सरकार सख्त है, अपराधियों को भी स्पष्ट कह दिया गया और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को भी कह दिया गया है, थोड़ा सचेत हो जाइए और थोड़ा सख्त हो जाइए। ये तो कह रहा है कि आप गद्दी खाली कर दीजिए, आपसे सरकार नहीं चल रही है, तो ये क्यों रोना हर दिन का? अगर आपसे सरकार चल ही नहीं रही है, अपराधी बेलगाम है, सत्ता की हनक बरकरार नहीं है, शासन का इकबाल खत्म हो रहा है, तो फिर शासन छोड़ दीजिए। आपको पता होनी चाहिए, वही विपक्षी 2-2.5 साल के लिए सरकार में आ गए थे, तो बिहार में बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया तांडव कर रहे थे। यही लोग तो ये सब कुछ करा रहे हैं, ये तो समझने की जरूरत है। लेकिन सरकार सख्त है, बचेंगे नहीं, कराने वाले और करने वाले दोनों जाएंगे जेल। चलिए, तो मेरे दाग तुम्हारे दाग से ज्यादा अच्छे हैं नैना। अब बीजेपी ये कह रही है कि हमारे राज्य में जो अपराध हो रहे हैं, इससे ज्यादा अपराध पिछले राज्य में थे और आज जो अपराध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार जो है वो विपक्ष है। जनता को जवाब चाहिए कि आखिर उनकी सुरक्षा का जिम्मा किन के हाथों में है? क्या उनके हाथों में